जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में जो आने वाली जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो कब रहेगा, उसका महत्व क्या रहेगा। जो महिष्मति के जो राजा थे, महिष नाम के जो राजा थे, उन्होंने इस व्रत को किया, उसका क्या फल उन्हें प्राप्त हुआ, ये सारी जानकारी हम देने वाले हैं। इसकी विधि क्या है, इसकी जो कथा का जो सुनने का जो इसका महत्व है वो हम आपको सुनाने वाले हैं, और पूरी कथा जो है विस्तार से हम आपको सुनाने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस आषाढ़ के माह में जो है जो ये गणेश चतुर्थी का जो कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो कब रहेगा, उसके बारे में पहले स्पष्ट कर दूं आपको। जो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो 25 जून मंगलवार 2024 को रहेगा। चतुर्थी जो गणेश चतुर्थी का जो तिथि का जो प्रारंभ है वो 24 और 25 जून की मध्य रात्रि में 1:24 पे जो है गणेश चतुर्थी तिथि जो प्रारंभ हो रही है, और जो चतुर्थी जो है वो 25 तारीख को रात्रि को 11:12 पे जो है चतुर्थी तिथि संपन्न हो रही है। तो इसलिए 25 तारीख मंगलवार 2024 को जो है गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। भक्तजनों, जैसे व्रत के नियम इत्यादि हम पहले आपको बता चुके हैं कि इसमें जो है एक दिन पहले सात्विक भोजन करना होता है, रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, भूमि में शयन करना होता है, और चतुर्थी के दिन व्रत करना है उस दिन सवेरे जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्योदय से पहले उठ करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें, सूर्यदेव को नमस्कार करें और धरती को नमस्कार करें। अपने घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग, जो माता पिता सास ससुर बड़े भाई इत्यादि जो भी हैं, उनको जो है नमस्कार करके उनसे जो है व्रत की आज्ञा लें। उसके बाद में अपना जो आपका पूजा का जो स्थल है वहां पर 1 मिनट के लिए मौन कीजिए और अपने सदगुरुदेव का ध्यान करते हुए जो भी आप व्रत कर रहे हैं उसके लिए गुरु जी से आज्ञा लीजिए। सदगुरुदेव भगवान, मैं इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। उसके बाद में आप जो आपका पूजा का जो स्थल है वहां पर जाकर के एक सुंदर घी का दीपक जलाइए और हाथ में एक संकल्प लीजिए। संकल्प में अक्षत, पुष्प, द्रव्य, जल, फल इत्यादि लेकर के जो है आप संकल्प लीजिएगा कि अपना गोत्र, अपना नाम, अपनी राशि, जिस जगह में आप कर रहे हैं उस जगह में जो है, और जिस पक्ष की आप गणेश जी का जो व्रत करते हैं उसको जो है आप संकल्प में बोले। संकल्प की जो संक्षिप्त विधि जो है वो आप हमें हमारे इस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसकी वीडियो हम पहले भेज चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। संक्षेप में आप उसका जो है संकल्प कर सकते हैं, उसमें से देख के उसके अनुसार संकल्प कर लीजिए कि मैं आज जो है इस गणेश चतुर्थी का जो व्रत कर रहा हूँ। इस प्रकार से उनका पूजन इत्यादि करके गणेश जी की आरती कर दीजिए, भगवान का पूजन कीजिए। उसके बाद में जो है दिन में अपराह्न काल में जो है फिर एक घर में एक सुंदर चौकी का निर्माण कीजिए, और उस चौकी में जो है दुर्वा रख करके, इस चौकी में लाल कपड़ा बिछाना है, उसमें जो है दुर्वा रख करके, दुर्वा का आसन दे करके उसके ऊपर जो है भगवान गणेश जी की जो है मूर्ति को स्थापित करना है। उनके जो गणेश जी के जो दाहिने तरफ में, जब हमारे सामने के बाएं तरफ, यानी गणेश जी की दाहिने तरफ, और जब हम पूजा के लिए बैठेंगे तो हमारे बाएं हाथ की तरफ जो है एक कलश की स्थापना करनी है। कलश के कंठ में मौली बांधनी है, उसमें पंच पल्लव रखने हैं, उसमें कुछ द्रव्य, लौंग, सुपारी डालनी है, और उस पर जो है स्वास्तिक बना करके जो है कलश की स्थापना कर लीजिए। और उस चौकी में जो है भगवान गणेश जी को जो है दुर्वा का आसन दे करके कुछ अक्षत या गेहूं का जो है आसन दीजिए, और उसके बाद उनको स्नान कराना है। शुद्धोदक स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, और उसके बाद उनको अंग प्रोक्षण करके उनको वस्त्र इत्यादि भेंट कीजिए। यदि वस्त्र की जो सुविधा नहीं है तो आप कड़ावा दे सकते हैं वस्त्र के रूप में। और फिर उसके बाद में जो है उनको यज्ञों पर जो है जनेऊ उनको पहनाइए, जनेऊ दीजिए, और उनको जो है मोदक का भोग लगाइए, लड्डू, पेड़ा, पंचमेवा, पंच मिठाई इत्यादि जो भी आपकी भोग की सामग्री है वो उनको अर्पण कीजिए। कुछ फल उनको अर्पण कीजिए,
कुछ द्रव्य उनको अर्पण कीजिए। और दुर्वा गणेश जी को जरूर चढ़ानी है, क्योंकि भगवान गणेश जी को जो है दुर्वा अति प्रिय है। इसलिए 108 यदि संभव तो 108 दुर्वा, नहीं तो 11, 51, 21, 111 जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी दुर्वा जो है गणेश जी को चढ़ानी चाहिए। तो इस प्रकार से वहां पर गणेश जी को जो है विराजमान करके वहां पर जो है उनकी आरती इत्यादि करनी है। उसके बाद जो है कथा के लिए बैठना है। कथा के लिए जब आप बैठते हैं अपना सुंदर आसन बना लीजिए, और जो कथा सुनने वाले हैं उनके लिए भी बैठने के लिए आसन की व्यवस्था कीजिए। और चाहे आप कथा सुन रहे हो या कथा बोल रहे हो तो अपने आगे जो है एक जल का लोटा रख लीजिए, और हाथ में कुछ सफेद तिल या चावल कुछ जो है हाथ में रखने हैं, और उसके बाद जो है आपको कथा श्रवण करनी है। इसकी जो है सारी जानकारी जो है मैं पहले दे चुका हूँ, और आगे अगर संभव हो तो जो इसके विस्तार से जो गणेश की स्थापना की जो है एक वीडियो बनाने के लिए बार बार जो है लोगों का कमेंट आ रहा है, तो उसकी जो है वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। भक्त रहो। इसके बाद जो है कथा जो है श्रवण करनी है। इस प्रकार से जो आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की जो कथा है वो इस प्रकार से आती है कि एक बार क्या हुआ, माता पार्वती ने जो गणेश जी से पूछा था कि हे गजानन जी, इस आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में जो है कौन सी गणेश चतुर्थी आती है, उसमें कौन से गणेश जी का पूजन होता है। तो उन्होंने कहा था कि हे माता, इसमें जो है लंबोदर भगवान गणेश जी का जो है पूजन करना चाहिए। ऐसा जो है गणेश जी ने माता पार्वती को बताया था। तो वो कहते हैं कि मैं जो है आपको एक पूर्व काल की एक कथा सुनाता हूं। और एक बार कहा कि भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने पूछा था, तो उन्होंने जो कथा सुनाई थी वो कथा मैं आपको सुनाने वाला हूं। तो इस प्रकार से गणेश जी कहते हैं, हे माता, जो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को जो कथा सुनाई थी वही कथा मैं आपको वर्णन कर रहा हूं। इस दिन जो है लंबोदर भगवान का पूजन करके और उनको जो है कैसे उनका फल मिलता है वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कहते हैं, गणेश जी कहते हैं कि द्वापर युग में जो है एक महेश्वरी नाम की नगरी थी। वहां का जो राजा था, महिष नाम का जो राजा था, वो बहुत ही पुण्यशील और प्रतापी था। उसके जो है अपनी प्रजा को जो है पुत्र पालता था। वो वेद ब्राह्मणों का जो है आदर सत्कार करने वाला था, वेदों को मानने वाला था, शास्त्रों को मानने वाला था, ब्राह्मणों की, गाय की, इनकी जो है रक्षा करने वाला था। और ब्राह्मणों को लिए जो है यज्ञशाला और गौशाला इत्यादि बना करके जो है उनको हर प्रकार से उनकी सहायता करता था। अपनी प्रजा को जो है वो पुत्र के समान पालता था। लेकिन क्या था कि उसकी कोई संतान नहीं थी और निसंतान था, इसलिए वो बहुत दुखी रहता था। तो उसने क्या हुआ, अपने जो है वो मन में सोचने लगा कि मुझे जो है ये जो राज्य मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी संतान नहीं है। कहते हैं जो बिना संतान का जो अगर जो व्यक्ति होता है, यदि उसको पितरों को अगर जल भी देता है तो पितृ उसका जल को ग्रहण नहीं करते। तो इस प्रकार से कैसे उसको वो हो, तो इस कैसे उसको संतान की उत्पत्ति हो, इस बारे में वो चिंतित रहता था। तो इस प्रकार से राजा ने जो है बहुत समय व्यतीत किया। उसने बहुत से यज्ञ इत्यादि किए, ब्राह्मणों को बहुत सा दान इत्यादि दिया, लेकिन उसे कोई जो है उसके वंश वृद्धि के लिए कुछ भी उसको जो है हल नहीं मिला। उसके बाद में जो है अपने प्रजा में जितने विद्वान ब्राह्मण थे उन सबको एकत्र करके उनसे बुलाया, उनसे परामर्श किया, उनसे विचार किया कि हे ब्राह्मण जनों, मैंने जो है हर प्रकार के दान किए, यज्ञ किए, जब तब किया, मैंने प्रजा पालन में कोई मतलब प्रजा को जो है अपने पुत्रवत पाला है, और मैंने जो दुष्ट लोग हैं उनको हमेशा दंडित भी किया है। मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई अत्याचार नहीं किया, कोई अत्याचार से किसी का धन संग्रह नहीं किया, लेकिन फिर मेरी कोई संतान नहीं है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने हमेशा जो है चोर डाकुओं को जो है उनको दंड दिया है, और अपने प्रजा में कोई भूखा न सोए उनको जो है हर प्रकार से अन्न की व्यवस्था की है, जल की व्यवस्था की है। गौ और ब्राह्मणों का जो है हर प्रकार से मैंने उनकी रक्षा की है, और जो है शिष्ट पुरुषों का जो है मैंने सत्कार किया है। तो इस प्रकार से जो जब उन्होंने कहा तो वहां पर विराजमान जो सिद्ध ब्राह्मण लोग थे उन्होंने कहा कि हे राजन, हम कुछ ऐसा प्रयत्न करते हैं जिससे कि आपके वंश की वृद्धि होगी, ऐसा हम उपाय जरूर करेंगे। तो सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के जो है वहां पे चर्चा करने लगे कि राजा की वंश वृद्धि कैसे हो, इसके बारे में सब लोग जो है आपस में विचार विमर्श करने लगे। तो उनके इस विचार विमर्श में उनके जो नगर के सारे जो प्रजाजन थे वो भी शामिल हुए। सबको राजा की चिंता थी, क्योंकि राजा सबका रखवाला था, राजा सबको प्यारा था। तो सारे प्रजाजन मिलकर के उन ब्राह्मणों के साथ मिलकर के इधर उधर जो है किसी
जानकार व्यक्ति की खोज में निकले। तो एक दिन जाते जाते वो क्या हुआ कि एक जंगल में पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने एक निराहार, एक घूमते हुए जो है एक जगह बैठे हुए एक मुनिराज को देखा। वो निराहार रह करके तपस्या में लीन थे। वो जो है देखने में ब्रह्मा जी के समान दीप्यमान हो रहे थे। वो जो है क्रोध पर जिन्होंने जो है नियंत्रण कर लिया है, जो आत्मा में ही तत्पर रहने वाले हैं, ऐसे दीर्घायु और संपूर्ण वेदों के जानकार ऐसे ब्रह्मा के समान उस ब्रह्मज्ञानी महात्मा को देखा। तो जब उनके पास गए तो उनका नाम जो है लोमस ऋषि था। तो उनके पास कहते हैं जब एक कल्प अंत होता है तो उनका एक रोम गिरता है, तो इसलिए उनका जो है लोमस ऋषि उनका नाम पड़ा, ऐसा जो है शास्त्र कहते हैं। तो सब लोग जो है उनके पास गए, उस तेजस्वी जो मुनि थे उनसे प्रार्थना करने लगे और उनके दर्शन करके प्रसन्न होकर के उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहने लगे कि भगवान, हम लोगों को जो है सौभाग्य से जो है आपके दर्शन हुए और अब कोई उपदेश हम सभी का मंगल होगा, ऐसा कोई उपदेश हमें दीजिए। ऐसा कह करके जनता जो है हाथ जोड़ करके उनके आगे खड़ी हो गई। तो कहने लगे, जनता सब कहने लगी कि हे ब्रह्मर्षि, हम लोग दुख के कारण आपके पास आए हैं और आपके सिवा हम शरणागत की कोई जो है समस्या का समाधान करने वाले में कोई भी समर्थ नहीं है। हे महात्मा, हम जिस प्रकार से हमारी समस्या का समाधान हो ऐसा कोई उपाय हमें बताइए। तो आप जो है इस समय हमें सारे ब्राह्मणों और ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ जान पड़ते हैं। तो महर्षि लोमस जी ने पूछा कि हे सज्जन बंधु, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, आप सारा प्रयोजन हमें स्पष्ट करके कहो। तो जितना संभव हो सकेगा मैं तुम्हारे कष्टों का जो है निवारण करूंगा, क्योंकि तपस्वियों का जो तपस्या केवल परोपकार के लिए होती है, दूसरों की भलाई के ही जो है हमारा जो तप का जो फल होता है दूसरी भलाई के लिए होता है, इसलिए जो भी हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। तो प्रजाजन कहने लगे कि हे महात्मा, हम जो है महेश्वती नगरी के निवासी हैं और हमारे जो राजा है वो महिजित हैं, वो प्रजापालक है, ब्राह्मणों के रक्षक हैं, बहुत दानवीर हैं, धर्मात्मा हैं और प्रजा को जो है पालन पोषण में जो है अपने पुत्रवत उनके पालन पोषण करते हैं। लेकिन उनका हमारे लोगों का दुख यह है कि उनकी कोई संतान नहीं है, इसका दुख जो है पूरे नगरवासियों को है। तो इस प्रकार से हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, केवल राजा ही जो है सबका पोषक होता है, राजा ही सबका पालन करने वाला होता है, इसलिए हमें उसकी बड़ी चिंता है। तो महर्षि कहने लगे आपको, तो उन्होंने कहा कि हे महर्षि, यदि आप कोई युक्ति जानते हो तो आप हमें बताइए, तो जिससे उन राजा का जो है कोई गुणवान चरित्रवान कोई उनको संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। तो ऐसा जो उन्होंने कहा और उन सारे प्रधान की बात को सुनकर के जो लोमस ऋषि थे वो जो है एक बार ध्यानमग्न हो गए और उन्होंने जो है ध्यान लगा करके उनसे कहा कि हे ब्राह्मणों, हे प्रजाजनों, मैं तुम्हें जो है एक उपाय बताता हूं। आप जो है संकट नाशक व्रत को बता रहा हूं, आप इसे जो है जो निःसंतान को संतानदायक और निर्धनों को धन देता है, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो एक दंत गजानन नामक भगवान गणेश की पूजा करे और पूर्वोक्त विधि से श्रद्धायुक्त जो है ब्राह्मण को भोजन इत्यादि करवावे और ब्राह्मणों को भोजन करावे, ब्राह्मणों को वस्त्र दान करे। इस प्रकार से जो है गणेश जी प्रसन्न होंगे तो उन राजा को जो है पुत्र उपलब्धि जरूर होगी। महर्षि लोमस की बात सुनकर के सभी लोग जो है करबद्ध होकर के महर्षि के जो है नतमस्तक हुए, उनको दंडवत किया, उनके प्राणों में जो है साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद जो है अपने नगर में लौट आए और वन में घटी सारी घटना को उन्होंने प्रधानों ने अपने राजा को बताया। तो राजा की बातें सुन करके राजा जो है प्रधानों की बातें सुन करके राजा अति प्रसन्न हुए। तो राजा जो है बुद्धिमान विवेकवान थे, उन्होंने जो है उन ब्राह्मणों और प्रधानों की बातें सुन करके उन्होंने आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली गणेश चतुर्थी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को बहुत से वस्त्र आदि दिए। राजा के साथ साथ नगर के निवासियों ने और लोगों ने भी इस गणेश चतुर्थी का व्रत किया, जिसका फल उन्हें राजा को दिया। इसके प्रभाव से जो है उन राजा के जो है जो उनकी जो धर्मपत्नी थी सुदक्षा नाम की जो उनकी रानी थी, उसके गर्भाधान से जो है एक सुंदर सुलक्षण पुत्र का उनको प्राप्त हुआ।
तो राजा ने जो है संपूर्ण नगरवासी जो है राजा का पुत्रोत्सव को मनाया। सारे नगरवासी जो है अति प्रसन्न हुए और इस प्रकार से राजा महिजित ने जो है ब्राह्मणों को बहुत सारा धन देकर के तृप्त किया और इस प्रकार से राजा अति प्रसन्न हुआ। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, हे धर्मराज, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धान्वित होकर करेंगे उसके समस्त जो सारी संसार के सुख है वो सब उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से महाराज श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर जी, आप जो है इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए, तो श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके संपूर्ण शत्रुओं का नाश होगा और आपको जो है अचल राज्य की प्राप्ति बनेंगे। आप जो है भूप श्रोमणी युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वो चाहे एकांत सेवी ऋषि क्यों न हो, विद्वान हो, निर्विघ्न रूप से उनको पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो मनुष्य इस गणेश चतुर्थी के इस व्रत को जो है, इस वृतांत को जो सुनता है और जो इसको सुनाता है, उनको जो है भगवान गणेश जी की जो है अपार कृपा उन पर प्राप्त होती है, उनके सभी मनोरथ जो है सिद्ध होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से कि हे युधिष्ठिर जी, जो भी इस गणेश चतुर्थी के व्रत की जो कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उसको जो है भगवान गणेश जी जो है उसके सारे मनोरथ को सिद्ध करते हैं, उसको जो है अपार सफलताएं प्राप्त होती हैं। इसलिए मेरा सभी भक्तजनों से निवेदन है, इस कथा को जो है आप भी सुनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको सुनवाइएगा। तो इस प्रकार से इस गणेश चतुर्थी का जो व्रत उन्होंने सुनाया, तो इस प्रकार से इस कथा को सुनने के बाद सभी भक्तजन जो है आगे चल करके जो उन्होंने पानी का जो लोटा रखा था उसमें जो है थोड़े से जो हाथ में आपने तिल या चावल रखे हों, उस जल के लोटे में डाल करके अब जो है उसका भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिएगा। और जो तिल आपने हाथ पर रखे थे उसका आधा भाग उसमें डालना है, आधा उसको रख लेना है, और जो आधा भाग है वो शाम को जब चंद्रमा को आप अर्घ्य देंगे तो उसमें उसको डालना है। तो इस प्रकार से चंद्रमा की पूजन की विधि जो है मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो इस प्रकार से जो है शाम को सायंकाल में जब चंद्रोदय हो जाए तो उस समय जो है थाली में जल लेकर के उसमें चंद्रमा की परछाई को दे करके उसमें गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि चढ़ाना है। भगवान गणेश जी की पहले पूजा करनी है। जो भी आपने नैवेद्य में जो है मोदक इत्यादि बनाए हैं वो भगवान गणेश जी को भोग लगाना है, वही चंद्रमा को भोग लगाना है। और चंद्रमा को जो है दूध से मिश्रित जल जो है अर्घ्य के रूप में देना है, उसमें दूध डालना है, सफेद चावल डालने हैं, सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को जो है अर्घ्य देना है। और इस प्रकार से अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए, अपने पति की जो है अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए जो है इस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है। सभी मेरी माताओं बहनों से मेरे निवेदन है, जो भी इस व्रत को करेंगे वो जो है अवश्य ही उनके जो है मनोकामना पूर्ण होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि संशय कोई है तो वो भगवान के प्रति आज क्या है, किसी को इस न तो विश्वास रह गया है और ना ही किसी के पास विश्वास है, न श्रद्धा है, न भक्ति है। यदि मैं कहता हूं प्रत्यक्ष मेरा आजमाया हुआ है, जो श्रद्धा और भक्ति पूर्वक जो इसका पूजन करते हैं उनको निश्चित ही जो है संतान की प्राप्ति होती है। ये हमने जो है बहुत बार आजमाया हुआ है, इसमें कोई संशय ना करें। भक्तजनों, इस प्रकार से जो है शाम को चंद्रमा का पूजन करने के पश्चात जो भी आपने भोग बनाया वो गणेश जी को भोग लगाने के बाद अपने बच्चों में जो उसका प्रसाद वितरित कीजिए। और आप उस व्रत को जो है खोलने से पहले वह व्यवस्था हो तो ब्राह्मण को भोजन करवाइए और ब्राह्मण को वस्त्र, द्रव्य इत्यादि दान दीजिए। यदि उस समय संभव ना हो तो ब्राह्मण के लिए जो है भोजन के रूप में कुछ अन्न निकाल दीजिए, वस्त्र निकाल दीजिए और रात्रि में जो है आप व्रत खोल लीजिए। और अगले दिन प्रातः काल जो है ब्राह्मण को जो है वो दान आप दे सकते हैं, क्योंकि बिना दान के कोई कल्याण नहीं है। कलयुग में जो है दान ही हर प्रकार से कल्याण कारक माना गया है। कोई भी व्रत इत्यादि करते हैं उसका पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसके निमित्त आप दान करते हैं। अन्न दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, फल दान कीजिए और जो भी आपसे बन पड़ा द्रव्य दान कीजिए। गरीबों में कुछ ना कुछ आप बांटिए, जो आपसे जितना सामर्थ्य हो उतना दान आपको जरूर करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।